गरूर और तकब्बुर एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसा फसाद है कि जो घर के घर क्या इंसानों की ज़िंदगियों को भी तबाह कर देता है। एक ऐसा वाक़या आज मैं आपसे शेयर करूँगी कि जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गरूर और तकब्बुर एक ऐसी बीमारी है जो इंसान के बस में कुछ भी नहीं रहने देता, बल्कि उसको कंगला कर देता है। बिल्कुल जो है इंसान बेबस होकर रह जाता है। एक बीवी अपने शौहर के साथ बैठकर खाना खा रही थी कि किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। बीवी ने जाकर देखा कि कोई फकीर है। बीवी ने खाना उठाया, जाकर उस फकीर को दे, तो शौहर ने सख्ती से मना कर दिया कि मत दो। इसी वजह से दोनों में झगड़ा हुआ। इस हद तक झगड़ा हुआ कि कुछ अरसे में तलाक हो गई। कुछ अरसे बाद औरत की किसी दूसरे मर्द से शादी हो जाती है। एक दिन घर में दोनों मियाँ बीवी खाना खा रहे थे कि अचानक दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। बीवी ने जाकर देखा कि कोई फकीर है। बीवी घर के अंदर आई कि फकीर को कुछ उठाकर दे दे, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। शौहर ने पूछा, क्या बात है? बीवी ने कहा, ये फकीर जो दरवाजे पे आया है मेरा पहला शौहर है, जो बहुत मगरूर और मुतकब्बिर था। कल इसने दरवाजे से फकीर को खाना देने से मना किया था, आज वो खुद दरवाजे पर भीख मांगने आया है। तो दूसरे शौहर ने बीवी से कहा, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। वो फकीर जो तुम्हारे दरवाजे पर आया था उस वक्त, जिस वक्त तुम्हारे शौहर ने कुछ देने से इनकार कर दिया था, खाना नहीं दिया था, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि वो फकीर मैं था जिसको खाना देने से उसने मना किया था। अब आप इस चीज़ का अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि गुरूर और तकब्बुर एक ऐसी बीमारी है कि जो हंसता खेलता घर जो है जो तबाह कर देता है। इंसान के पास जितनी मर्जी दौलत हो, अल्लाह का दिया जितना मर्जी कुछ हो, ये चीज़ हमें कभी भी नहीं भूलनी चाहिए कि अगर देने वाली ज़ात अल्लाह की है तो लेने वाली ज़ात भी अल्लाह की है। अगर आज हमें अल्लाह ने किसी बेहतरीन से नवाजा है तो अल्लाह हमें इससे भी बेहतरीन से नवाजेगा, लेकिन वो तब नवाजेगा जब हम किसी का हक नहीं रखेंगे। लेकिन अगर हम किसी का हक अदा ही नहीं करते हैं और उस चीज़ को हम अपनी मलकियत ही समझ लेंगे कि अल्लाह ने हमें दिया है, इसमें किसी का कोई हक नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारा है, तो वहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा फिसाद होता है। और अल्लाह ताला की ज़ात ऐसी है जो हर चीज़ जो है अगर देने पर कादिर है तो वो लेने पर भी कादिर है। तो हमें जो है इस चीज़ को कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि अगर हम आज अगर तरक्की के मुकाम पर हैं तो वो सिर्फ अल्लाह की ज़ात के लिए है। अल्लाह ने हमें इस मुकाम के लिए चुना है। अगर हम अपने से किसी को नीचा देखकर उसको नीचा दिखाएंगे तो अल्लाह भी जो है वो कल को हमें उस मोड़ पर ले आएगा, क्योंकि जब हम किसी के दिल आज़ारी करते हैं हमें नहीं पता कि वो अल्लाह से जो है वो कितना जो है बिल क्लोज हो जाता है और किस कदर जो है वो अपने शिकवे शिकायत अल्लाह से करता है। और कुछ टाइम जो है कबूलियत के होते हैं, जब हम किसी का दिल दुखाते हैं वो हमारी डायरेक्ट शिकायत अल्लाह से करता है, तो अल्लाह भी जो है हमें वो मुकाम दिखाता है। इसीलिए हमें कभी भी जो है किसी का ना तो दिल दुखाना है ना ही किसी को नीचा दिखाना है, क्योंकि जब हम अपने से ऊपर को देखते हैं तब भी मसले मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। जब अपने से नीचे को देखते हैं उसको जो है वो नीच ज़ात समझते हैं तब भी बहुत ज़्यादा फसाद बनते हैं। हमेशा कहा गया है कि अगर अपने आप को देखना है, अपना मुकाबला किसी से करना है तो हमेशा जो है अपने से थोड़ा सा नीचे को देखे। नीचे को देखने के लिए किस लिए कहा गया? क्योंकि जब हम अपने से नीचे को देखते हैं तो हमारे दिल में ऑटोमेटिकली जो है वो अल्लाह का शुक्र अदा होता है। हमारी ज़ुबान से जो है वो शुक्र के कलमात निकलते हैं कि अल्लाह ने हमें बेहतरीन से नवाजा है। लेकिन जब हम अपने से ऊपर को देखेंगे तो क्या होगा? नाशुक्री होगी, हमारे दिल में जो है वो तरह तरह की बीमारियां आएंगी, बुग़्ज़ आएगा, हसद आएगा, कीना आएगा कि जो चीज़ किसी दूसरे के पास है वो हमारे पास क्यों नहीं है। तो यहाँ पर जो है
سب کو مین پوائنٹ سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ غرور اور تکبر سے دیکھنے میں کتنے چھوٹے لفظ ہیں، لیکن یہ کیا کرتے ہیں؟ زندگیاں تباہ کر لیتے ہیں۔ تو ہمیشہ جو ہے اپنے سے جو ہے وہ نیچے کو دیکھے، اور نیچے کو بھی اس طرح سے دیکھنا ہے کہ اس کو نیچا نہیں دکھانا، بلکہ آپ نے ان کو دیکھ کے اپنی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ نے جو ہے ہمیں کن کن نعمتوں سے نوازا ہے۔